पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हबीबी व उर्से ताजुश शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। बस इन 4 मिसरों के साथ कि कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, निजामे अर्जो समा को संभाल सकता है, और दुआए फातिमा जिसको नसीब हो जाए अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। वो हक हासिल है दे मोहम्मद के लिए, रोजी कराहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, उसमें बिलग्राम हो या मसौली, धामनगर हो या बरेली, खचौशा हो या महारारा, सबको अंडरटेकिंग रहना होगा कल्पी के बनकर। उसी खानकाह का ये खादिम आपके दरमियान में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमाने बेसरो सामा मदद, क़िबला दी मदद, काबा ईमा मदद, मागदाइम तु सुल्ताने ज़माना हस्ती, हस्तदारइम तमन्ना शह जीला मदद, बगर दाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात बस्ती, हक़े सैयदे उस्माने हारू मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, और कादिरी यमना रहे या गौसे आज़म मीज़ानम, ज़मज़ा शाह मीरे मोहम्मद कुतुबे आलम मीज़ानम, और कादिरी यमना रहे या गौसे आज़म मीज़ानम, ज़मज़ा शाह अहमद रिज़ा खां कुतुबे आलम मीज़ानम। वो सूए लालाज़ार फिरते हैं, वो सूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिल तेरे दिल तेरे दिल ए बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात, रिज़ा तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकर सबकी, खाए क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए जो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, यहाँ दिन रात ऐ मौला तेरी रहमत बरसती है। खुदा का शुक्र है हम उसी रहमतों नूर में नहाने वाले हैं। कुछ लोग पोखर और ताल में नहाते हैं, हम मुस्तफा के नगर में जाकर नूर की बरसात में नहाते हैं। तुमको पोखर में नहाना मुबारक हो और हमें मुस्तफा के नगर में जाना मुबारक हो। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। हम उस बस्ती से सिर्फ कैमरों के लिए मोहब्बत नहीं करते, हम उस बस्ती से सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए मोहब्बत नहीं करते, हम उस नगर से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हमारी जिंदगी भी जो मिली है वो उसी नगर का सदका है, हमें बंदगी का तरीका मिला है वो भी उसी नगर का सदका है। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो न थे, वो जो ना थे तो कुछ ना था, ना तुम थे ना वो थे, ना वो थे ना वो थे, ना वो थे, वो जो ना थे तो कुछ ना था। और इतना जान लो, वो जो ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है, यही तो आला हजरत मसलके आला हजरत है। जान, जोर से बोलो जान। हर एक को जान बोल देते हो, यहाँ जब अकीदे की बात आती है तो मुस्तफा को जान बोलने से क्यों शर्माते हो? जान है, यही मसलके आला हजरत है, यही मुजाहिद मिल्लत ने था हयात सिखाया है।
जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, दिल को हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए। जान है थे नहीं, ये उनका अकीदा जो सहारनपुर और गंगोह में है, और ये बरेली वालों का अकीदा है। जान है वो जहान की, और जान है, जान है। अरे मियां हम जिंदा है जभी तो यहां है। मुर्दों के मुकद्दर में जलसा नहीं है, बरेलवियों के मुकद्दर में जलसे करना लिखा है। इसलिए कि हम मुस्तफा वाले हैं, मुस्तफा के गुलाम हैं। ताजुल शरिया ने अभी तो फरमाया जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। किस लिए दी गई है? इसलिए नहीं दी गई है कि क्रीम पाउडर लगाकर जिंदगी गुजारो, जिंदगी इसलिए दी गई है कि इत्तिबाए सुन्नत की रोशनी में मुस्तफा के गुलाम बनकर मुस्तफा की वफादारी में जिंदगी गुजारो, रब की बंदगी में अपनी जिंदगी को सर्व कर दो। जिंदगी इसी के लिए दी गई। यही ताजुल शरिया का पैगाम। आज जिसे देखिए सब अपने आप को नाशरे मसलके आला हज़रत लिखने में देर नहीं करता। मैं कहूंगा फोटो खिंचवाओगे और फिर लिखोगे हम नाशरे मसलके आला हज़रत है, औरतों से हाथ पैर चुमवाओगे फिर कहोगे हम नाशरे मसलके आला हज़रत है। रजा का मसलक हाथ पैर चुमवाने का नाम नहीं है। रजा का मसलक तो ये है कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर बनाए ना शर करे। वो रजा के नेज़े की मार है, ये अदू के सीने में गार है, उसे चारा कोई का वार है। वही वार, वही वार, वार से पार। जितने भी पोखर और तालाब में उछलने वाले मेंढक हैं, अपनी फिक्र को सुधार लो। मसलके आला हज़रत जिस फिक्र का नाम है, करबला में हुसैन ने जो फिक्र दी थी, आज हिंदुस्तान में उसी फिक्र को फिक्र रजा मसलके आला हज़रत कहा जाता है। हुसैन के गुलाम है बरेली में, हम किरदारे हुसैन को आज मसलके आला हज़रत के नाम से जान रहे हैं। न हुसैन ने उनकी फिक्र को कबूल किया था, न आज हम गद्दारे हुसैन की फिक्र को हिंदुस्तान में रहकर कबूल कर। हम अहले सुन्नत का एक ही नजरिया है, सिद्दीक की सदाकत जिंदाबाद, फारूक की अदालत जिंदाबाद, हुसैन की हुस्ने हो जो है उमर की अदालत जिंदाबाद, उस्मान की सखावत जिंदाबाद, अली की शुजाअत जिंदाबाद। हुसैन मेरा कल भी बादशाह था, हुसैन मेरा आज भी बादशाह है, और हुसैन कल भी हमारा बादशाह रहेगा। नौजवानों ने जन्नत का सरदार बनकर मेरा हुसैन आगे आगे जा रहा होगा, और हम गुलामे हुसैन बनकर जन्नत के लिए पुलसराज से गुजरते जा रहे होंगे। सब कट कर जहन्नम में जा रहे होंगे, और मुस्तफा के गुलाम पुलसराज से सल्ले अला कहते हुए पुलसराज से गुजरते हुए जा रहे हैं। इसी फिक्र को फिक्र रजा कहा जाता है। आज जिसे देखिए साहब अपने नजरियात के फॉलोवर बढ़ा रहे हैं। मुरीद बढ़ा लेना ये बड़ी कामयाबी की निशानी नहीं है, उनके ईमानो अकीदे को बचाकर महफूज करना ये कामयाबी है। रजिस्टर मेंटेन करके मुरीदों के नाम याद मत रखो। मुरीदों की फिक्र में फिक्र रजा दो ताकि उनका ईमान और अकीदा महफूज रहे। मुरीद बनाओ, मरीज मत बनाओ। खुद भी बेनमाजी हो और अपने मुरीदों को भी बेनमाजी बनाकर रखते हो। मसलके आला हजरत बेनमाजी बनने का नजरिया नहीं देता है। मसलके आला हजरत ने भी नमाज अदा की है और हमें भी नमाज पढ़ने का तरीका दिया है। इसको मसलके आला हजरत कहा। एसी के रूम में आराम करना ये मसलके आला हजरत नहीं है। भले ही टूटी हुई चटाई हो मगर ईमान व अकीदा हमारा महफूज हो, इसका नाम मसलके आला हजरत। भले गोरू के गोश्त की बिरयानी बने ना बने, भले ही चटनी रोटी पर गुजारा हो,
मगर हराम की कमाई नहीं होना चाहिए। हलाल कमाओ, हलाल खाओ और हलाल ही खिलाओ। पीर साहब को नजराना देने से पहले अपने वालिदैन का लिहाज और ख्याल रखो। इसको मसलके आला हजरत कहा जाता है। अगर माँ बाप राजी नहीं है, लाख तेरा पीर कोशिश कर ले, मगर तू जन्नत का हकदार तब तक नहीं बनेगा जब तक तेरे वालिदैन तुझसे राजी नहीं हो जाए। माँ बाप को अदालत में खड़ा होकर वालिदैन की बददुआ मत ले। अगर चाहता है कि तू कामयाब हो जाए तो अपनी पलकों पर अपने वालिदैन को बिठा कर रख, तेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। सबसे कामयाब औलाद वो है जो अपने वालिदैन की वफादार है। और अगर होम मिनिस्ट्री दबाव देती है तो उससे कह दे तुम अपनी फिक्र में जिंदगी गुजारो, पहले मुझे अपनी जन्नत से कामयाबी की दुआ तो ले दो। जब तक कामयाबी नहीं होगी तो तुम्हारे फैशन का इंतजाम कैसे होगा? अगर अगले फैशन का इंतजाम कराना चाहती हो तो मेरी रिजर्व बैंक जो मेरी माँ की दुआएं हैं, मुझे अपनी माँ से दुआ ले दो, उसके बाद किसी चीज का आगाज करने की। इस फिक्र को फिक्र रजा कहा जाता है। इस फिक्र को मसलके आला हजरत कहा जाता है। आज सिर्फ लाइन लगाकर पीर साहब से मुसाफा कराने का नाम मसलके आला हजरत नहीं है। मुझसे पीर लोग बहुत एंटी रहते हैं कि पीरों के खिलाफ बोलते हैं। अरे पीर बनने के लिए पहले अपने अंदर तरीका तो बनाओ। सिर्फ बड़े बाप के बेटे बनकर पीर साहब मत बनो। तुम्हारे अंदर वो सलाहियत होना चाहिए कि अगर मुरीद पर वक्त मसाइल शरिया तुमसे पूछे तो तुम्हारे अंदर वो तजुर्बा और फिक्र इल्म हो कि तुम किताबों की रोशनी में उनके मसाइल को हल करने की तुम्हारे अंदर सलाहियत पाई जाए। जिस पीर की निगाह में उलमा की कदर नहीं है, मेरे निगाह में वो पीर बनने के लायक नहीं है। वो उलमा जिन्हें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने अपना नाइब कहा है, हम नाइबीन रसूल को अपने सर का ताज मानते हैं, इसलिए कि मेरे आका ने उन्हें अपना नाइब बताया है। उलमा का एहतराम करना सीख लो। मगर आज पीर साहब के सामने तो फिर आलिम तो किसी उसमें नहीं है। धक्के लगाए, बॉक्सर लगा दिए जाते हैं आलिमों को धक्का देने के लिए। उलमा को धक्का मत दो। ये तुम्हारी कौम तुम्हारी फिक्र की रहनुमाई करने के लिए है, तुम्हारी ईमान व अकीदे की रहनुमाई करने के लिए है। उलमा जिस जमात में उलमा की कद्र को भूल गई है, वो जमात मस्ती की तरफ जा रही है। वो जो जमात उलमा की कद्र करना जानती है, वो जमात बुलंदियों की तरफ तबाह हो। उलमा की कद्र करना सीखो। मगर फेसबुक वाले आलिम मत ढूंढना। आजकल आलिमों की भी दो क्वालिटी है, एक पढ़े लिखे हैं और एक लिखे पढ़े हैं। एक पढ़े लिखे हैं और एक लिखे पढ़े हैं। हमें लिखे पढ़ों से कोई लेना देना नहीं है, हमें पढ़े लिखों से लेना देना है। उन पढ़े लिखों में नाम आता है हुजूर मुहद्दिस कबीर का, उन पढ़े लिखों में नाम आता है हुजूर ताजुल शरिया का, जिन्होंने हमारे ईमान की भी इस्लाह की है और हमारे अकीदे की भी इस्लाह की। इल्म की कद्र करो। जिस कौम के पास इल्म होता है वो कभी तारीकी में नहीं जाती है। जिसने इल्म को सीने से लगा कर रखा है वो सहराओं में भी रहे फिर भी बुलंदियों की तरफ जाती हुई नजर आती है। आज इल्म हमारा हक है। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाकर मस्जिद का इमाम मत बनाओ। बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, उसके बाद IAS बनाओ, PCS बनाओ और आला से आला डिग्रियों तक पहुंचाओ। और जमाने को ये जवाब दे दो सिर्फ हम मुसल्लों पर इमामत करने के लिए नहीं है, वक्त आएगा तो हम हुक्मरानी करने के लिए भी हमारे हाथ। ये मुल्क हिंदुस्तान किसी की बपोती नहीं है, ये हिंदुस्तान है मेरे गरीब नवाज की जागीर है। हमारे आधार की शिनाख्त मत पूछो, हम अहले सुन्नत के आधार का रिकॉर्ड गरीब नवाज की दहलीज पर मौजूद है। हमें हिंदुस्तान के बाहर पहुंचाने से पहले मेरे गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटी ही उठा लो। गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटी ही उठाकर दिखा दो, बाद में गरीब नवाज के बिठाए हुए गुलामों को उठाने की बात करना। जब गरीब नवाज की खड़ाओं का कोई जवाब नहीं है तो फिर गरीब नवाज के करम का क्या जवाब तुम कर लाओ।
खुदा का शुक्र है हम उन्हीं मुर्शिदाने तरीकत की बारगाहों से फिक्र रखते हैं। खुदा का शुक्र है हमारे लिए वो हमारी मोहब्बतों से वो करीब है हर वो इंसान, भले वो कादरी हो, रज़वी हो, अशरफी हो, किसी भी सिलसिले से वाबस्ता हो, मगर अकायदे अहले सुन्नत का मानने वाला हो। आला हजरत किसी अकीदे का नाम नहीं है, अकीदे के डॉक्टर का नाम इमाम अहमद रजा है, अकीदे के फिक्र का नाम इमाम अहमद। आज लोगों ने समझ रखा साहब रज़वियत का नाम आला हजरत है। आला हजरत को पढ़ो तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। जब इनकी बात कहीं नहीं बनती है ना तो कहते लाओ बरेली के बड़े मौलाना की किताब। जो हमारे यहां नहीं मिलेगा वो बरेली के मौलाना की किताब में जरूर मिल जाएगा। कहीं ना कहीं से आला हजरत की जरूरत पड़ ही जाती है, तो फिर क्यों नहीं कह देते हो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो? क्यों नहीं कह देते मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बचा था ले। थाना भवन में रहना तुम्हें मुबारक हो और खाने काबा के अंदर जाना ताज शरिया को मुबारक। आज उन्हीं का लाडला आया है जिसे दुनिया कायदे मिल्लत कह रही है, उन्हीं का बेटा आया है जिसे दुनिया कायदे मिल्लत कह रही है। हम मनसब की कदर करते हैं। ताज शरिया की हयात में असजद मियां कहते हैं। मुफ्ती आजम की जिंदगी जब हयात थे मेरे मुफ्ती आजम, जब अजहरी मियां कहा जाता था, अख्तर रजा खां कहा जाता था, और जब जानशीने मुफ्ती आजम बने तो दुनिया फख्रे अजहर कह रही है, कहीं ताजुल शरिया कह रही है, कहीं जानशीने मुफ्ती आजम कह रही है। कल असजद मियां लोग कहते थे, आज कायदे मिल्लत दुनिया कहती हुई नजर आ रही। हर वक्त घर की मुर्गी दाल बराबर समझना बंद करो। फिक्र जब बुजुर्गों की निगाह होती है, हमने बड़े करीब से देखा है कायदे मिल्लत, हमने बड़े करीब से देखा है ताज शरिया। जब निगाह बुजुर्गों की पड़ती है ना तो चेंज होने में एक आन लगती है। आला हजरत गए थे बरेली से, कहा महरेरा शरीफ, जहां पहले से आला हजरत के लिए तैयारी करके रखी गई थी। वो तैयारी कहीं और से नहीं हुई थी, वो कालपी शरीफ के मुर्शिदा ने तरीकत ने करके भेजी थी। मेरे जद्दे करीम शाह फजलुल्लाह कालपवी ने फरमाया था, शाह बरकतुल्लाह अपने हिस्से की अमानतें तो ले जाओ, मगर ये अमानतें मैं जो तुम्हें दे रहा हूं, इन अमानतों का अमीन आएगा, उसके हवाले बगैर रियासत के, बगैर ज़ुहद के, बगैर तक़वे के, बगैर किसी चिल्ले के, बगैर किसी अमलियातों वज़ाइफ के, सिर्फ निस्बतों में दाखिल करके उसके हवाले ये अमानतें कर दे रहे। जब बरेली से इमाम अहमद रजा नकी अली के बेटे बरेली से मारेरा पहुंचे हैं, और जब उस सज्जादगी की जगह पर हाजिर हुए जहां पर मुरीद किया आला हजरत के मुर्शिद ने उन्हें, और जब इजाजतों खिलाफत लेकर निकाला बाहर, तो पहचानने वाले आंखें देख कर मल मल कर देख रहे थे कि इसमें पीर ज़ादे कौन है और मुरीद ज़ादे कौन है। जब एक निगाह मुर्शिद जलवे को बदल सकती है, एक निगाह मुर्शिद जब रजा के जलवे को बदल सकती है, तो फिर कायनात के दूल्हा का करम कायनात की तकदीर को क्यों नहीं बदल सकता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को वजाहत भी समझ लीजिए, हमारा रिश्ता क्यों करीब है बरेली के इमाम अहमद रजा से। हम बीच की सारी सीढ़ियां छोड़ सकते हैं, मगर कालपी बरेली को कभी नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि हमारी अमानतों का रिजर्व बैंक बरेली में। मेरे जद्दे करीम शाह फजलुल्लाह कालपवी ने आला हजरत को जो खिलाफत दी है, उलमा गौर फरमाए, आला हजरत को जो खिलाफत दी है, यूं साहिबुल बरकात को तमाम सलासिल की वजाहत के साथ इजाजत है, मगर जो एक अमानत दी थी आला हजरत को, उनके मुर्शिद ने जो अमानत दी है, उस इजाजत नामे पर सिर्फ इतना लिखा है, ए अहमद रजा तुमको सिलसिले कादरिया कालपीबिया की इजाजत दी जा रही है।
लफ्ज काल्पनिया में कादरिया भी है, नक्शबंदिया भी है, सोरवर्दिया भी है, अबुलुलाइया भी है, चिश्तिया भी है, मदारिया की इजाजत और खिलाफत भी अहमद रजा को है। और जो खानदानी सीना बसीना अजदाद को मुर्शिदाने कादरिया से। और एक बात समझो, आला हजरत सिर्फ कादरी नहीं है, आला हजरत ओरिजिनल चिश्ती भी है। आला हजरत ओरिजिनल चिश्ती भी है। वो कैसे? मैं जिनकी औलाद हजरत मीर सैयद मोहम्मद तिरमिजी कालकवी अलैहि रहमत व रिजवान, उनके बेटे हजरत मीर अहमद, जिनके ताल्लुक से आला हजरत फरमाते रोजी कर अहमद के लिए। वो मीर अहमद को बराह रास्त गरीब नवाज ने खिलाफत व इजाजत अता फरमाई। गरीब नवाज से बराह रास्त कालपी, और कालपी शरीफ से वाया महरेरा होकर वो इजाजत इमाम अहमद रजा तक पहुंची। तुम भांग पीकर सिर्फ समा सुनने के कायल हो। खुदा का शुक्र है हम दुरूद मुस्तफा पढ़कर आला हजरत वाले गरीब नवाज के इश्क में मचलते भी हैं, उनकी बारगाह में हाजिरी भी देते हैं। मसलक आला हजरत क्या समझ रखा है तुमने? मसलक आला हजरत को धामनगर का स्टेज हो मुजाहिद मिल्लत का, या बरेली शरीफ का स्टेज हो, तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, कालपी वालों की जागीर है। हम किसी भी स्टेज पर खिलाफ मसलक आला हजरत कोई काम नहीं होने देंगे। इसलिए मुजाहिद मिल्लत कौन है? मुजाहिद मिल्लत उस उड़ीसा के रईस आजम से पूछो आला हजरत क्या है, मसलक आला हजरत क्या है। जिसने जिंदगी भर लुंगी और कुर्ते पर अपनी जिंदगी को गुजारा, कभी रियाकारी को करीब न होने दिया, खुद अपनी मालदारी को गरीबों में तकसीम करके कौम की ईमान और अकीदे की हिफाजत की है, उसे रईस आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। न हम रेल में से डरते हैं, न ट्रेन से डरते हैं, न जेल से डरते हैं। हथकड़ियां सुन्नत है। डरे वो जो किसी और मामले में लंबित है। खुदा का शुक्र है आखिर अकीदे के लिए हम पर कोई और भी जुर्म आयद किया जाएगा तो हमें बर्दाश्त है, मगर मुस्तफा के नामूद पर कोई बात आए कि हमें हरगिज़ गवारा नहीं है। इसलिए कि हमें जो जिंदगी मिली है वो इसीलिए मिली है, जियो मुस्तफा की मोहब्बत में, मरो मुस्तफा की मोहब्बत। जान दी गई इसी के लिए है। हक तो ये है कि हक अदा ना। आज नारा लगाया जा रहा है सब शरे शाम से, कायदे मिल्लत जिंदाबाद। मैं पूछना ये चाहता हूं, नमाज कब पढ़ोगे? नमाज कब पढ़ोगे? जिन बहरूपियों पर आज तक नमाज फर्ज ही नहीं हुई है वो नमाज के दावे कर रहे हैं। 80 साल के खुद होने के बावजूद भी अभी बालिग नहीं हुए हैं, चाहे जितने चिल्लों में जाकर अपने घर वालों को किसी और के हवाले कर दें। जब 120 दिन के चिल्ले होंगे तो घर का क्या हाल होगा? तो औलादे तो फिर वैसी होना ही होना है। वैसे घर की औलादे होगी तो फिर उनसे तो आप कोई भी उम्मीद रखिए। अगर अपने घर की औलादों की नस्ल को सुधारना चाहते हो तो घरों से उतनी ही मुद्दत के लिए बाहर जाओ जितनी मुद्दत के लिए शरीयत मुस्तफा ने तुम्हें इजाजत दी। उस कौम पर अभी तक नमाज फर्ज ही नहीं हुई। आप कहेंगे बालिग होने के बाद तो नमाज फर्ज हो जाती। मैं कहूंगा एक उम्र का बालिग होना होता है और एक अकीदे का बालिग होना होता है। उम्र के बालिग होने के लिए उम्र की खिद्दत होती है और अकीदे का बालिग होने के लिए ये कहना पड़ता हूं मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ। अगर नमाज अपने ऊपर फर्ज कराना चाहते हो तो मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। नमाज तुम्हारे बाप ने लाकर नहीं दी है, सरवरे कायनात ने हम गुलामों को लाकर अता फरमाई। कुरान पढ़ते हैं, आइए मस्जिद में आइए, अल्लाह अल्लाह की बात कर दिया है। बेवकूफ, अल्लाह को हमने जाना है तो मुस्तफा ने हमें बताया है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। रब को हमने जाना, मुस्तफा ने बताया रब्बी अल्लाह पर रब अल्लाह। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। आज 36 इंच की टीवी लगाकर बेहयाई करते हो घरों में।
अपनी बेटियों को अगर बाहया बनाना चाहते हो तो घरों में टीवियां मत लगाओ, तर्जुमे कुरान कंजिल ईमान लाओ, तुम्हारे घरों में खुद ब खुद बहारे पैदा हो। आज कुरान की तालीम से लोग दूर हैं। सब सेल्फी जरूर होना चाहिए, सैफ रजा साहब के साथ रील जरूर बन जाए। ये रील तेरी काम नहीं आएगी, मुस्तफा की वफादारी तेरी कब्र में काम आएगी। गुंबदे खजरा की जियारत मुकद्दर से हो गई, जा रहे हैं साहब, पीट करके रोज़े रसूल की यूं तस्वीर उतार रहे हो। तुझ है तुम्हारी जिंदगी पर, तुझ है तुम्हारी जिंदगी पर। मुफ्ती आजम फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, वो सरजमीन मदीने रसूल तो रसूल। बारगाहे मुस्तफा में जाओ तो नंगी नंगी तस्वीरें मत दिखाओ, अपनी आंखों को झुकाकर बारगाहे रसूल में हाजिरी दो। मैंने ताजुल शरिया हुजूर के साथ जब उम्रे पर या हज के मौके पर रहना होता, मैंने देखा जब बारगाहे रसूल में हाजिरी के लिए हाजिर हुए मवाजे शरीफ पर, तो करीब जाली शरीफ के जाकर हमने सलाम नहीं पेश किया, बिल्कुल एकदम आखिर में दीवार के किनारे सटकर वहीं से दबे अंदाज में सिस्कियां लेते हुए मुस्तफा की बारगाह में सलाम की जालियां नजराना पेश कर। ये आदाब है, ये आदाब मदीना है। वहां बप्पा की जियारत करने मत जाओ, रोज़े रसूल की जियारत करने जाओ। रोज़े रसूल की जियारत करके आओगे, वो रोज़े रसूल जिसके सदके में काबा किबला बन गया, वो रोज़े रसूल जिसके सदके में हमारा मुकद्दर सवर गया, वो रोज़े रसूल जिसकी जियारत अगर हमें हो जाए तो हम सुन्नियों की मेराज हो जाएगा। ए लोगों, नमाजों की पाबंदियां करो। नमाज हम ईमान वालों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। पीर साहब आ जाए तो मस्जिद के इमाम से मुसल्ला छीन कर पीर साहब को मत दिया करो। इमाम की कद्र करो। इमाम खुद देखेगा कि पीर के अंदर अगर सलाहियत पाई जा रही है और इमामत के लायक है तो इमाम खुद अपना मुसल्ला दे देगा। अपने इमाम की कद्र और कीमत को जानने की अपने अंदर फिक्र रखा। आज गड़बुंडे मुरीद होते हैं, हजरत आए मुसल्ला दे दीजिए। इमाम तुम्हारा नौकर नहीं है, तुम्हारा इमाम है। इमाम की कद्र करो। जो कौम अपने इमाम की कद्र नहीं सीखती है, जमाना उसकी क्या कद्र करेगा। अगर अपनी कद्र को बहाल करना चाहते हो तो अपने आइम्मा की कद्र करना सीख लो। मस्जिद के अंदर भी उसे अपना इमाम मानो और मस्जिद के बाहर भी उसे अपना इमाम मानो। इमाम साहब ने क्या अच्छा कुछ कपड़ा अच्छा पहन लिया तो रोज मुतवल्ली सगे सदर सेक्रेटरी के पेट में खलबली बच गई। इमाम साहब ने इतना कीमती लिबास पहना तो कैसे पहना। अरे वो नायबे रसूल है, जितना कीमती चाहे उतना कीमती पहने। उसे मुस्तफा ने कीमती बना दिया, मुस्तफा के लहजे ने कीमती बना दिया है। तुम्हारी गैरत को खुद सोचना चाहिए कि जो अपने लिए बेहतर समझो, पहले अपने इमाम के लिए भी उसका इंतजाम किया करो। जो कौम अपने इमाम की कद्र करना सीख जाएगी, जमाना उस कौम की कद्र करता हुआ नजर आएगा। कभी इमाम से बुलंद आवाज में गुफ्तगू मत करो। इमाम लिखे पढ़े रखो मस्जिदों में, ताकि तुम्हारे बच्चों की भी तरबियत हो जाए और तुम जैसे बूढ़े और जवानों की भी तरबियत हो जाए मसाइल शरिया समझने में। मगर आजकल फेसबुकिया मौलवी जो है, ये यूट्यूबर मौलवी जो है ना, हजरत यूट्यूब से मामला मुलाकात करने चले जाते हैं। जिन्होंने ताजु शरिया से मुलाकात की है उनका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, और जिन्होंने फेसबुक वाले मौलाना साहब से मुलाकात की है उनका अकीदा माइक पर भी दौड़ रहा है और ट्रेन पर भी दौड़ रहा है। खुदा का शुक्र है ना हम माइक के पीछे कभी दौड़े हैं ना ट्रेन के मसले में दौड़े। खुदा का शुक्र है हमारा मरकज कल भी बरेली था, हमारा मरकज आज भी बरेली है। इमारत चाहे जितनी शानदार बना लो, आला हजरत कहां से लाओगे। इमारत चाहे जितनी भी, झूमर लगवा लो, कुमकुमे टंगवा लो, मगर मुफ्ती आजम कहां से लाओगे। मुरीदों की लाइन लगवा लो, ताजु शरिया कहां से लाओगे। इसलिए इमारत भले ही वो सीधा रहे,
मगर किरदार को बोसीदा मत होने दो, फिक्र को बोसीदा मत होने दो, और छोटी छोटी तनख्वाहें इमामों को देना बंद करो। ये लंबे लंबे नजराने शायरों को और मौलवियों को देना बंद करो। यूट्यूब पर तस्वीरें देखकर शायरों को बुलाना बंद करो। हम तस्वीर वाले नहीं हैं, हम तसव्वुर वाले हैं, हम तसव्वुर वाले हैं। ये तस्वीर देख देख कर जो बुलाते हैं, सब राजा बड़ा झूम झूम कर पढ़ते हैं, इन्हें बुलाओ। भाई ये दामादे बंगाल है ना, दामादे बंगाल है ना। खैर, जिसका मुकद्दर जहां लिखा वहां हुआ, रिश्ता रब की मशीयत पर है, उसने जहां लिख दिया वहां हो गए। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? और अल्हम्दुलिल्लाह यूपी तो हर मामले में बहुत आगे। बिलग्राम की निस्बतें साथ में, वो बिलग्राम जिस बिलग्राम ने कालपी को याद करते फरमाया था, कालपी मक्का बिलग्राम यमन, कालपी मक्का बिलग्राम यमन, ऐ तू अहमद मलम वैस करर। वो मुर्शिदाने कालपी, वो मुर्शिदाने कालपी जिन मुर्शिदाने कालपी के बारे में कहा, मुर्शिदाने कालपी का क्या सजा दरबार है, मुर्शिदाने कालपी का क्या सजा दरबार है। जिस तरफ भी देखिए अनवार की बरसात। जो बड़े मीर हैं, जो बड़े मीर हैं, मियां उनका क्या पूछना, जो बड़े मीर हैं उनका क्या पूछना है। बड़े पीर की उनमें जलवा कर सैयद अहमद कहूं, आले अहमद कहूं, हूं बहरहाल मैं कादरी अहमदी। फिक्र को सुधारो, छोटी छोटी तनख्वाहें देखना इमामों को बंद करो। जितना आपकी एक रिजर्व फैमिली पर खर्च होता है, इमाम की भी अपनी फैमिली है। अगर आपके वालिदैन हैं तो इमाम के भी वालिदैन हैं। वो नाठा निगोड़ा नहीं है, उसके भी वालिदैन हैं, उसके भी भाई बहन हैं, उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं। जिस तरह से तुम अपने बच्चों की फरमाइश पूरी करते हो, इमाम के बच्चे भी अपने वालिद का दामन पकड़कर फरमाइश करते होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपनी फिक्र के साथ अपने अइम्मा की फिक्र का भी लिहाज और ख्याल रखो। घर में अगर अच्छा पकवान पकाओ तो इमाम साहब के भी घर में अच्छे पकवान का इंतजाम करो। जो कौम उलमा की कद्र करती है वो बुलंदियों की तरफ जाती हुई नजर आती है। मगर आजकल पीरों ने ये मामला बना रखा है, हमारी कद्र करो बाकी सब भाड़ में जाए, है ना। इमामों पीरों ने साहब दलाल बना रखे, दलाल रखे। 365 दिन में एक भी दिन खाली नहीं। और अभी लगा लीजिए हजरत दलाल को फोन, जब की चाहिए, जिस वक्त की चाहिए, जहां की चाहिए वहां की तारीख मिल जाएगी। ये है हजरत दलाल, है ना। ऐसे दलाल खोर पीरों से अपने आप माशरे को बचाओ। पीर आए तो अपनी घर की बहन बेटियों से हाथ पैर मत दबवाओ। पीर तेरे घर के लिए महरम नहीं है, पीर तेरे घर के लिए महरम नहीं है। पीर की जहां तक हद है उसको वहीं तक रख। पीर की सिर्फ निस्बत जरूरी है, उस निस्बत में बहाल करके अपने आप को गौसे आजम की गुलामी में दाखिल। अगर आज कांड हो रहे हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। खुद तो मार्केटिंग में चले गए, घर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं। खुदारा ऐसी फिक्र से माशरे को बचाओ। मसलक आला हजरत को बदनाम करने की कोशिश मत करो। ऐसे घुस बैठिए मसलक आला हजरत की आड़ में घुसकर मसलक के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर अपने माशरे को बचाना चाहते हो तो अपनी बहन बेटियों को पर्दे के साथ घर में रखना शुरू कर दो, खुद बहुत माशरा महफूज होता हुआ नजर आएगा।
इसे मसलक के आला हज़रत कहा जाता है। खुद व मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उसका सीधा सादा सलीस तर्जुमा यही है कि अगर फिक्र रजा पर अपने आप को कायम करना चाहते हो तो अपनी फिक्र को शरीयत मुस्तफा के साथ बिठा लो। यकीनन जरूर बुलाओ पीर साहब, कोई भी पीर साहब बुलाओ, मगर कट साइज वाला पीर साहब मत बुलाओ, है ना। शायद लोग भी आजकल कट साइज, भाई मैं क्या कहूं, है ना, मगर मैं इसका कायल नहीं। जब शरीयत ने हमें हद दी है, जहां हद रखने की जरूरत है वहां तो बेहद है। अगर कहीं वजदी कैफियत, वजद की कैफियत भी आ जाए तो फिर पहचानना मुश्किल हो जाए कि ये कौन है, आपा है या बाजी है या भाई साहब है या बहनोई साहब है। माशरे को बचाओ। पीरों को एक एक घंटा के लिए मेकअप बॉक्स के सामने मत बिठाओ। जो चेहरा है वही चेहरा लेकर अवाम के सामने आओ। पीर साहब आए तो बंद कमरे में नमाज मत पढ़ाओ, उनसे कहो हुजूर बरकत हो जाएगी, आपको सदके में हम भी नमाज को अपनी दुरुस्त कर लेंगे, इसलिए सामने आप भी नमाज पढ़े और आपकी इख्तिदा में हम गुलाम भी नमाज अदा करें। मगर पीर साहब तो काबे शरीफ में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। हजरत दलाल बाहर खड़े होकर दलाली करते हैं, हजरत काबे शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसे मक्कार पीरों से माशरे को बचाने की जरूरत है। पीर देखा हमने मुफ्ती आजम जैसा, पीर देखा हमने ताजुल शरिया जैसा। जितने आम पीरों के जनाजों में नमाज लोग हाजिर होते, उतने तो सिर्फ मुखालिफ बरेली आए थे ताजुल शरिया का जनाजा देखने, है ना, उतने मुखालिफ आए थे। और तुम कहते हो हमने इतना इकट्ठा कर लिया तो कितने मार डाले। मगर खुदा का शुक्र है बरेली इतना अवाम आई, बुलाया ताजुल शरिया ने सबको, मगर किसी को खराश तक ना आई। ये एक मर्द कलंदर की निशानी है, एक वली कामिल की निशानी, ये आला हजरत के इल्म के वारिस की निशानी है। आज उन्हीं का लख्त जिगर आपके यहां आया, उन्हीं का लख्त जिगर, उन्हीं का नूरे नजर आया है, जिसे दुनिया कायदे मिल्लत कह रही है, कयादत करने वाला। तो मेरे भाई कायद भी तो अपना ऐसा बनाओ जो दुनिया में भी तुम्हारी कयादत करे और आखिरत में भी तुम्हारी कयादत के लिए तुम्हारे साथ। उनको तो अपना ही मामला मालूम नहीं है, तुम्हारी कयादत क्या करे। नमाज पढ़ो ना पढ़ो, रोजा रखो ना रखो, हज करो ना करो, ज़कात दो ना दो, नजराना दो, जन्नती हो गए। पहले खुद अपने बख्शवाने का ठिकाना बनाओ, बाद में मुरीदों को बख्शवाना। जिस इलाके में चलेंगे एक एक दर्जन पीर साहब लोग रहते हैं। मैं कहूंगा सिर्फ 2.5 दिन में मुफ्ती मत बनो, 1.5 दिन, 2.25 दिन में मुफ्ती मत बनो। मुफ्ती आदम की दहलीज को चूम लो, खुद मुफ्ती बन जाओ। मेरे भाई नमाजों की पाबंदियां करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। अच्छा मकान बनाया है, अच्छे से अच्छा मकान बनाओ, अगर उसी अच्छे मकान में एक कमरा, अच्छा सा कमरा अपने वालिदैन के लिए भी रखो, ताकि वो तुम्हें दुआ करते रहे और तुम्हारा अच्छा मकान और अच्छा हो जाए। उनको किसी पुआल की झोपड़ी में मत रखो, पुआल की झोपड़ी में भी रहेंगे मगर माँ बाप वो होते हैं जो बद्दुआ नहीं करेंगे। और होम मिनिस्ट्री को जरा आप बाहर रख दीजिए, देखिए कितनी 1000 बातें अभी आपको मिल जाएंगी। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर को ही आग लग गई अपने चरा घर के। कदर को, फिक्र को सुनो, बाहर की कदर से पहले घर की कदर करना सीखो, वालिदैन की कदर करो। सारी सारी रात एक ही जात है जो अपने औलाद के लिए रात भर जाग कर वक्त गुजार देती है। बीवी थोड़ी देर इंतजार करेगी, खा पी कर सो जाएगी, मगर वो माँ है जो सारी रात अपने बेटे का दरवाजे की दस्तक के लिए इंतजार करेगा। अपनी माँ की दुआ का एक समरा आपके सामने मौजूद है। मेरे साथ मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है।
माँ की कदर करना सीखो मेरे भाई। जो औलाद अपनी माँ की कदर और वालिदैन की कदर करना जान जाता है वो कभी किसी महास पर कभी पीछे नहीं हटता है। बुलंदियां खुद ब खुद उसके कदम चूमती हुई नजर आती हैं। एक बार झूमकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए रब्बे कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो सुरक्षित रास्ता है। अल्लाह उस रास्ते पर चला। हमने पूछा आला हजरत क्या कोई खतरा है? तो रज़ा ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे फरमाया सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो। चोरों की रखवाली है आजकल, चोरों की रखवाली नहीं है, पीरों की रखवाली है ना। कल लोग तोशेदान लेकर पीर तलाश करते घूमते थे, लिहाज पीर की तलाश में निकलते थे। आज अपने घर से एक कंकरी बाहर फेंकिए तो किसी न किसी पीर पर ही जाकर गिरेगी, है ना, किसी न किसी पीर पर गिरेगी। ये हकीकत है, कोई अलमिया नहीं, हकीकत है ये। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद लगाई है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरा को सुनिए भी है, वो कायदे मिल्लत तशरीफ ला रहे, मैं इजाजत चाहता हूं। क्यों नहीं, जरूरत आपको नहीं है। हजरत यकीनन आज बेअमल पीरों का जो ऑपरेशन हुजूर ग़ियास मिल्लत ने कर दिया है उसका जवाब नहीं दिया है। अज़मत वालिदैन के हवाले से बड़ी प्यारी गुफ्तगू भी फरमाई इन्होंने। बस थोड़ी ही देर में हुजूर कायद मिल्लत की आमद होने वाली है। अब चूंकि हजरत की तशरीफ आवर होने वाली है